प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। कर्मेल पेंटिकॉस्टल चर्च आप सबों का स्वागत करता है इस आराधना में, और हम चाहते हैं कि आप इस आराधना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया के लोगों तक और भी अपने मित्रों तक, अपने परिवारों तक पहुँचाए कि सभी इस आराधना में जुड़कर आशीषित हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ ही हम आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता, फिर से एक बार आपके चरणों के निकट आते जीवित सामर्थ्य खुदावा, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते। जितने भी लोग इस आराधना से जुड़ते हैं, जितने भी लोग प्रभु जी इस आराधना में शामिल होते हैं पिता, हम चाहते हैं कि आप सभी को आशीषित करें पिता, और सभी से होकर बोलें और बातचीत करें प्रभु जी। आप सहायता करें प्रभु। प्रभु आपकी महिमा प्रभु जी आज उतर जाए प्रभु। जितने भी लोग आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, आपके उस अनुग्रह को प्रभु, आपके उस सामर्थ को आज महसूस करने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आप सहायता करें प्रभु, महिमा आप बोले प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रेज गॉड, क्योंकि वो महान है, पवित्र है, सामर्थी है और पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है वही हमारी चट्टान है, वही हमारा बल है, वही हमारे छुपने का स्थान है, वही हमारा गढ़ है। इसलिए हम मेरे प्रियो उसकी इबादत और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। आइए कुछ गीतों को गाकर हम उसकी महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ताली बजाते हैं। Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. We praise your holy name. We praise your holy. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। कमन ताली बजा दो एक साथ मिलके। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों में समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, सब मिलकर कहे। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Praise the Lord. Glory to God. आइए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें कि वो अवर्णित परमेश्वर है। हालेलुया। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। सब कहे तू
अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यस, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, ग्लोरी हालेलुया, हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यस लॉर्ड, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यस लॉर्ड, तेरी हर पल महिमा हो। सब मिल कहे तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हालेलुया, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में, यस लॉर्ड, मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को, यस लॉर्ड, समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। यस लॉर्ड, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यस जीसस, तेरी हर पल महिमा हो, हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, सब मिलके हालेलुया, तेरी हर पल महिमा। यस, और कोई नहीं, केवल यीशु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, शाबालाबा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यीशुआ, तेरी हर पल महिमा हो। Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus, glory, 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 hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, glory to God. Thank you, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, glory to God. Thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, we worship you, Lord. Shabalabarabase daraba. Glorify your name, Jesus. We worship you. तेरी आराधना करते हैं, यीशुआ। Yes, Lord. Come on, मेरे प्रियो, जितने भी लोग आप जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हो, मैं चाहता कि आप सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि पिता, तू हमसे बोल और बातचीत कर, हालेलुया। क्योंकि मेरा भरोसा तू है, मेरी चट्टान तू है, हालेलुया। मेरी खामोशियों को भी तू समझने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए प्रभु, मैं दिल की गहराइयों से तुझे पुकारता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। हो यस जीसस, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory, 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 glory. Yes, Lord. सब मिलकर प्रार्थना करें। Shadaralaba, ribalase, darabo, shakandaralaba. Glory, halabasho, koroboloboli, haramase, derebelebelebe, diarada, shakataralaba. Yes, Lord Jesus. Yeshua.
Yes, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। सब लोग हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड। आइए हम उसके सामने आ जाएं और कहें पिता मैं हाथ उठाकर गाऊंगा और तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, क्योंकि तेरा नाम ऊंचा है सब नामों में। हालेलुया। Yes, Jesus, glory. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। यस जीसस हालेलुया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। अपने हाथ उठाकर कहें प्रेज़ द लॉर्ड। करुणा भलाई तेरी यस जीसस सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी यीशुआ सदा रहेगी मुझ पर, ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Come on, praise the Lord everyone, hallelujah. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो
तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ हो, आदर और महिमा हो तेरी यीशुआ, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी। Come on, praise the Lord, hallelujah. आए तेरा राजा, अपने हाथ उठा कर कहे, मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, तू मौत से बचाने वाला परमेश्वर है पिता, और जीवन देने वाला परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते कि तूने हमें बचा कर रखा, कि हम तेरी हमद व सिताइश, तेरी इबादत कर सके और उस नाम की गवाही दे सके जो नाम हमको जीवितों के बीच में रखता है, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया लॉर्ड, तेरी प्रशंसा होवे, तेरी तारीफ होवे राजा। हालेलुया, धन्यवाद इस समय के लिए पिता। जितने भी लोग जुड़े लॉर्ड, सभी से बोले और बातचीत करे प्रभु, सबों के जीवन में कार्य करे पिता। अपने अनुग्रह को उंडेल, अपने प्रोटेक्शन को उंडेल पिता, और तेरी उपस्थिति के साथ सब भर जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्रभु आगे अपने दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते पिता, जो तेरे वचन को लेकर आते पिता, वो वचन सबों के जीवन के लिए प्रभु जीवनदायक और फलदायक होने पाए। तेरे दास को भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर। जो वचन बोलते हैं पिता, वो वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए, जितने भी लोग सुनते इस वचन को। हालेलुया, धन्यवाद करते फिर से एक बार प्रभु, महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के इस ऑनलाइन आराधना में मैं विश्वास करता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता रहा है। गीतों के द्वारा जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये जरूरी है कि हमारा हृदय परमेश्वर के सामने खुला रहे, क्योंकि परमेश्वर मुंह से निकलने वाले गीतों से बढ़ करके हृदय से निकलने वाले गीतों को ध्यान देता है, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला है, शब्दों को नहीं। जब हमारे मुंह के शब्द और हृदय के बोल मेल खाते हैं, तब परमेश्वर हमें देख करके प्रसन्न होता है, क्योंकि वैसी आराधना को परमेश्वर चाहता है। मैं चाहता हूं कि जब जब अपने घर में इकट्ठे हो और परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, हम अपने आप को इस बात का स्मरण दिलाएं कि हम जहां पर भी हैं, जिस भी हालत में हैं, छोटे झुंड में हो या बड़े झुंड में हो, अकेले हों या दूसरों के साथ हों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस परिस्थिति में हैं हम, परमेश्वर हर जगह हमारे हृदय को देखता है। और आराधना की उत्पत्ति हृदय के भीतर से होना चाहिए, न कि हमारे मुंह से। शब्दों के द्वारा तो कई लोग परमेश्वर के लिए बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, लेकिन परमेश्वर आराधना ऐसी ढूंढता है जो हृदय के भीतर से निकलता हो। टूटा हुआ मन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर बेहतरीन गीतों को चाहता है, पसंद करता है, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए जरूरी है कि हमारा मन उसके सामने खुला रहे, हमारा मन उसके सामने ईमानदारी के साथ झुका रहे,
ताकि हम परमेश्वर की महानता को, उसके आशीष को अपने जीवन में पहचान सके, अनुभव कर सके, उसमें निरंतर जी सके। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जहां पर भी हम हैं, जिस भी जगह पर है, जिस भी हालत में है, परमेश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम है। परमेश्वर से बढ़कर के कोई और नहीं है। और जब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, हमें अपने आप में इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवन में हमको आगे बढ़ना है। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की बात करते हैं तो आखिर ये परमेश्वर को प्रथम स्थान देना होता क्या है? कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का मतलब अपने धन का एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर के काम के लिए देना। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का मतलब अपने समय का एक अच्छा हिस्सा परमेश्वर को देना। कई लोग सोचते हैं कि अपने जीवन का प्रथम स्थान परमेश्वर को देने का मतलब अपने व्यवहार में, अपने लोगों के बीच में जब हम रहते हैं तो वहां पे हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। हाँ, ये सब जरूरी है, ये सब अच्छे हैं, इन सबों की कीमत है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि वचन सिखाता है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को ऐसा चलाएं जिससे कि हम अपने आप में परमेश्वर के लिए तैयार हो रहे हों। जब परमेश्वर के लिए तैयार होने की बात हो रही हो तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, जब आप और मैं परमेश्वर को जान करके उस पर विश्वास किए तो परमेश्वर ने हमें अलग किया, हमें बुलाया। वचन सिखाता है हमें अंधकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र के अद्भुत ज्योति में, अपने राज्य में लेकर के आया। लेकिन जब परमेश्वर ने ऐसा काम किया तो वो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत को दिया था। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की जब बात होती है तो उसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम परमेश्वर को याद करते हुए तैयारी करें। अब जब परमेश्वर को याद करते हुए तैयारी करने की बात आती है तो उसका मतलब ये नहीं कि हर काम के बीच में परमेश्वर को याद करते रहें और उसके नाम को जपते रहें। नहीं, परमेश्वर को याद करके अपने जीवन की तैयारी करने का मतलब है कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारी जो जिंदगी यहाँ पर है इसका अंत यहाँ पर नहीं होता है, इसका आगे हमारा जीवन परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने का है। और जो समय हमें यहाँ पे पृथ्वी पे दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि हम अपने आप को तैयार करें कि हम हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहे, उसके योग्य जीवन को यहाँ पर बिताए, उस बुलाहट के अनुसार जीवन को बिताए, उस परमेश्वर के अनुसार योग्य जीवन को जिए इस संसार में, ताकि हमारा अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रच रखा है वो व्यर्थ ना हो जाए, उसको हम कभी कहीं गवा न दें। आज के अध्ययन के लिए मेरे साथ चलिए दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसका पहला वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 7 और वचन 1, उसमें लिखा हुआ है, हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। छोटा सा वचन है लेकिन बहुत गहरा है। इस पे यदि हम मनन करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिसके द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार कर सके। याद रखिए, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है लेकिन पृथ्वी का नहीं है। हमारा जीवन अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें बुला करके अलग कर रखा है। तो हमारी जो तैयारी है वो उस लायक होनी चाहिए कि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रह सके।
कैसे उसके साथ रहें, कैसे हम उसके साथ वास कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ युगानुयुग उसके साथ रह करके उसकी स्तुति आराधना करें, उसके कामों को जिसके लिए उसने हमें चुना है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए कैसे कर सकते हैं, उसकी शुरुआती कदम है। वचन सिखाता है कि जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पहली बात याद रखिए, हमें कुछ प्रतिज्ञाएं मिली हैं। ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की ओर से हमें मिली है ताकि हम उन बातों को, उन प्रतिज्ञाओं को अपने ध्यान में रखते हुए उसको अपना अपना लक्ष्य मानते हुए आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम परमेश्वर के उस योजना से भटक न जाएं। दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। एक बात है कि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें साफ करता है। वचन सिखाता है कि हमारे बीते हुए जिंदगी के हर एक बुराई को, हर एक पाप को, हर एक बीता हुआ बात को परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर कर दिया है। एक नई जिंदगी को परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम एक नए दौर में प्रवेश कर सके और परमेश्वर के वचन अनुसार चुने हुए लोग होकर के जी सके। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हम जब इस पृथ्वी पे रहते हैं, इस संसार का जीवन को जब हम यहाँ पे बिता रहे हैं, तो हमारे जीवन में कई प्रकार की मलिनताएं, गंदगी होती है, कई प्रकार की ऐसी बातें होती है, ताकि मैं आसान तरीके से बता दूं, ऐसी बातें होती है जो परमेश्वर के सामने गंदे हैं, ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर उन बातों को पसंद नहीं करते। वचन सिखाता है अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। ध्यान दीजिए, अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। पहले लिखा हुआ है जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर में कई प्रकार के पाप है, कई प्रकार की गंदगी है, कई प्रकार के ऐसे बात हैं जिनको परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं मानते, जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। ऐसी बातें शरीर में तो है और हम उनमें से कईयों के बारे में जानते हैं क्योंकि वचन बहुत स्पष्ट कहता है। लेकिन आत्मा में भी कई सारी बातें होती है, कई सारी मलिनताएं होते हैं, कई सारे गंदगी होती है जिसको हम अपने जीवन में जगह दिए होते हैं। हमें हमारे जगह देने के कारण नए जीवन को शुरू करने के बावजूद भी वो हमारे जीवन में मानो चिपका सा रह जाता है और हमारे भीतर में वो काम करता है। वचन सिखाता है कि जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, इसीलिए हमें अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करना है। ध्यान दीजिए, वचन सिखाता है सब मलिनता से, शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें। कुछ नहीं, बहुत सारे नहीं, लेकिन सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अब इस बात को समझिए कि हमारे शरीर और हमारे आत्मा में मलिनताएं हैं, गंदगियां हैं, अशुद्धि है, अपवित्रता है। और दूसरी तरफ यहां हमको समझना है कि परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करना है। ये जिम्मेदारी हमको दी गई है क्योंकि लिखा हुआ है अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये काम, ये जिम्मेदारी हमको दी गई है कि हम इस काम को करें। यहाँ पे हम देखें यदि तो परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, तो हमको सोचने की जरूरत है पवित्रता को जब सिद्ध करने की बात की गई है तो पवित्रता हमको मिली कहां से,
एक बात तो स्पष्ट है कि हम अपने आप में पवित्र नहीं है। एक बात तो स्पष्ट है कि हम अपने कामों के द्वारा हमारे अच्छे कामों के द्वारा पवित्र नहीं बने हैं, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हम पवित्र नहीं बने हैं। वचन सिखाता है कि हमारी पवित्रता परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, क्योंकि वो हमें पवित्र ठहराता है। अब यहाँ पे वचन सिखाता है कि जो पवित्रता हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, जैसा परमेश्वर हमें पवित्र ठहरा दिया है, हमें पवित्र बनाया है, पवित्र होकर के हमारे ऊपर पवित्रता का मुहर लगा कर रखा है परमेश्वर ने, उसमें हमको सिद्ध करना है। किसको? अपने आप को सिद्ध करना है। कैसे अपने आप को उस पवित्रता में सिद्ध करें, इस बात को यदि समझना है तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा। वचन सिखाता है, इसके जस्ट पहले जो हम देखें, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करना है। किसको? अपने आप को। शरीर में गंदगियां होती है, बुराइयां होती है, पाप का स्वभाव होता है, कई प्रकार के सांसारिक चीज ऐसे होते हैं हमारे शरीर में जो हमें परमेश्वर से खींचती है, जो हमें पाप में उलझ कर रखती है, जो हमारे विचारों में आकर के प्रवेश करती है और हमारे सोचने के तरीके को बदलती है, हमारे जीवन शैली को ऐसा प्रभावित करती है कि कुछ समय के बाद हमको समझ में नहीं आता है कि हम परमेश्वर के वचन से भटक चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमको और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो हमारे आत्मा में मलिनता है, क्योंकि शरीर की जो मलिनता है उसको वचन के सामने जब हम रखेंगे तो हमको कई बार बहुत स्पष्ट दिखने लगता है। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो हमें स्पष्ट समझ आने लगता है और उससे तो हम अलग होने की कोशिश करते हैं। लेकिन आत्मा की मलिनता तो वो है जो हमारे भीतर से हमें सांत्वना देता है, हमें लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, इसीलिए कि मेरे शरीर में सब कुछ ठीक है, मेरे आत्मिक तौर पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन नहीं, हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है, शरीर में सब कुछ ठीक है उसका मतलब ये नहीं कि मेरी आत्मा में सब कुछ ठीक है। मेरी आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए मुझे झुकना होगा, नम्र बनना होगा, परमेश्वर के सामने समर्पित होना होगा, परमेश्वर को मेरे जीवन में काम करने का मौका देना होगा, ताकि वो मेरी आत्मा को साफ करने में, मेरी आत्मा की मलिनता को दूर करने में मेरी मदद करे। अब याद रखिए, आत्मा की मलिनता को परमेश्वर दूर नहीं कर रहा है, परमेश्वर वो जिम्मेदारी हमें दिया है कि हम उसको दूर करें, पवित्रता को सिद्ध करें। अब ये पवित्रता को सिद्ध करने की जब बात होती है, का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो पवित्रता हमें दे रखा है उसमें बने रहना, उसमें जीना, उसमें आगे बढ़ना, उसमें अपने आप को बनाए रखना। और वो कैसे कर सकते हैं? वो तब होगा जब हमारे जीवन में हम इस बात को पहचानेंगे कि हमारे शरीर और आत्मा दोनों में मलिनता है और उनको दूर करने को तैयार होंगे। शरीर के पाप, शरीर की मलिनता प्रकट है, आत्मा के पाप, आत्मा की मलिनता हम कई बार हम नहीं पहचानते हैं। आत्मिक हो करके भी हमारी आत्मा में मलिनता हो सकती है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, प्रचार करने वाले व्यक्ति, सेवकाई करने वाले व्यक्ति, कलीसिया में लोगों की अगुवाई करने वाला व्यक्ति, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति, कईयों को परमेश्वर के लिए जीतने वाला व्यक्ति, इनमें से हर प्रकार के व्यक्ति के जीवन में भी आत्मा की मलिनताएं हो सकती है। ये होता क्या है? ये ऐसे चीज है जिनको हमारा बैरी हमारे जीवन में रखता है और उनको पनपने देता है, हमारी मानसिकता को ऐसा बनाता है कि हमें लगता है कि हम आत्मिक हैं, हम अच्छे हैं, हम तो परमेश्वर के सामने साफ है, लोगों के सामने हमारी जो इज्जत है वो बनी हुई है, लोग हमारा इज्जत करते हैं, हमारी बातों का सम्मान करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में कपट हो, कहीं ना कहीं हमारे मन में ईर्ष्या हो, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में घमंड हो, कहीं ना कहीं आत्मिक बातों का घमंड हमारे अंदर हो, अहंकार हो कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे कारण कुछ होता है। याद रखिए, इन बातों के द्वारा हमारी जो आत्मा है वो कलंकित होती है, हमारी जो आत्मा है वो मलिन होती है, वो गंदी होती है, उसकी शुद्धता में कमी आती है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने
पवित्रता को सिद्ध करने की जिम्मेदारी हमको दे रखी है, वो किसी और का काम नहीं है, वो आपके पास्टर का काम नहीं है, आपके पड़ोसी का काम नहीं है, आपके लीडर का काम नहीं है, वो आपका और मेरा काम है कि हम अपने जीवन में उसको बनाए रखें। यदि हम इस अध्याय के पहले के अध्याय में जाएं, दूसरा कुरिन्थी उसके 6वां अध्याय और उसके 14वें वचन से लेकर यदि हम पढ़े तो उसमें एक भाग है जिसको हम कई बार सुनते आए हैं और कई लोग सोचते हैं कि ये विवाह के बारे में सिर्फ है। नहीं, ये हमारे जीवन शैली के बारे में है। दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर के पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि जो गैर विश्वासी है उनसे सिर्फ विवाह मत करो। नहीं, इसका मतलब उससे बढ़कर के, इसका मतलब यह है कि उनके समान मत बनो। जो काम वो करते हैं उसको तुम मत करो, जैसा वो सोचते हैं वैसा तुम मत सोचो, जिस रास्ते वो जाते हैं उस रास्ते तुम मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम बुलाए गए हो, चुने गए हो, उनमें से अलग किए गए हो, तुमको उस रास्ते से निकाला गया है, अब वापस उस कीचड़ में मत जाओ। वचन कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। आपको परमेश्वर ने धार्मिकता के लिए चुना है, अधर्म के साथ यदि गले लगाएं, यदि अधर्म साथ हाथ मिलाएं और हम सोचें कि मैं धर्मी होकर के जी सकता हूं, तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर इन बातों में समझौता नहीं करता। परमेश्वर का वचन समझौते का अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है, इनके बीच में कोई मेलजोल हो नहीं सकती, इनके बीच में कोई तालमेल बन नहीं सकती। आगे लिखा हुआ है, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के अविश्वासी के साथ क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। याद रखिए, ये मंदिर आप और मैं हैं, क्योंकि वचन सिखाता है आपका और मेरा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। उस शरीर, उस आत्मा को जो हम में है, ये शरीर जो हमारा है, जो आत्मा हमारी है, उसको साफ रखने की बात की गई है, उसकी मलिनता को दूर करने की बात की गई है। अब उसमें भी आगे बढ़े, 16वें वचन से आगे उसमें लिखा हुआ, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 17वां वचन, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। किनके बीच में से? जो लोग अधर्म का काम करते हैं, जो लोग अंधकार का काम करते हैं, जो लोग अंधकार के साथ संगति करके जीना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं और परमेश्वर के बैरी होकर के जीते हैं, जो लोग परमेश्वर से अलग होकर के परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानने से इनकार करते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आज मैं विशेष करके जवानों से बात करना चाहता हूं। आज कई लोग परमेश्वर के अनुग्रह के संदेश को सुन करके अपने मन में इतने ढीले हो गए हैं कि उनको लगता है कि संसार के साथ संगति करेंगे, संसार के साथ रहेंगे, संसार से मिलजुल करके जिएंगे, संसार के समान बन जाएंगे, तो भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर रहेगा और वो बच जाएंगे। मेरी बातों को आज स्पष्ट सुनिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपको संसार के साथ मेल जोल की अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको इसलिए दिया गया है कि जहां गलती हो वहां पे आप गलती के अधीन न जाएं, लेकिन अनुग्रह के कारण आप उस पर विजय पाकर के जी सके। ये संसार के साथ गले लगाने, हाथ मिला करके उससे मिलजुल करके रहने के लिए नहीं दिया गया है। मैं जवानों से विशेषकर कहना चाहता हूं, याद रखिए, परमेश्वर आपका परमेश्वर तब होगा जब आप उनके बीच में से निकलेंगे। जब उनके बीच में से निकलने की बात की गई है, उसका मतलब ये नहीं कि लोगों से मिले नहीं, लोगों से बात नहीं करे, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों से हम संगति नहीं करें। नहीं, वचन सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें उनके बीच में रखा है ताकि अंधकार के बीच में हम ज्योति के संतान होकर के जी सके, कि ज्योति जो परमेश्वर की है उसको हम फैलाएं।
यदि ज्योति की संतान अंधकार के बीच में जाकर के अंधकार से मेल जोल कर ले तो वो ज्योति की संतान हो नहीं सकते। वचन बहुत स्पष्ट है। 17 वचन कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहो का मतलब ये नहीं कि लोगों से मिलो जुलो मत। उसका मतलब ये नहीं कि लोगों से बात करना बंद कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से कहे कि मैं धर्मी हूं और तुम नहीं हो। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा चाल चलन उनसे अलग रहे, तुम्हारा जीवन शैली उनसे अलग रहे, तुम्हारे विचारधारा उनसे अलग रहे, तुम्हारा सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार ढला हुआ हो, ताकि तुम्हारे अंदर की जो इच्छा है संसार से गले लगाने की, संसार के समान से जीवन जीने की, तुम्हारे अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई है, जो लोगों के साथ मिलजुल करके उनके समान जीने की प्रेरणा देती है, उससे बच सको। वचन बहुत स्पष्ट है, उनसे अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मैं सबसे कह रहा हूं, लेकिन विशेष करके जवानों से कह रहा हूं, मेरे मन में इस बात की प्रेरणा हो रही है कि जवानों को चिताने की जरूरत है। हर व्यक्ति के लिए है ये, लेकिन विशेष करके जवानों के लिए है। संसार के साथ दोस्ती करना आसान है, संसार की दोस्ती से बाहर निकलना मुश्किल है। संसार से दोस्ती करना संसार के चीजों का लालच हम में बढ़ाता है। ऐसे ही मनुष्य होने के कारण हमारे अंदर संसार के चीजों के प्रति लगाव और लालच होता है, और यदि हम उनसे हाथ मिला ले, गले लगा ले और उसके समान बनने की कोशिश करें तो हम उस मोह में डूब जाएंगे जो संसार हमें देता है। हमें खींच करके वो ले जाएगा उस लहर के समान जो समुद्र के अंदर खींच करके ले जाता है। और उसके बाद यदि हम कहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बचाएगा, तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह हल्के में मत ले। अनुग्रह हमें विजयी होने के लिए सशक्त करता है, हमें ताकत देता है, बल देता है, हमें वो इस योग्य बनाता है कि हम विजयी होकर के जिए। और विजयी होने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। कई लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है इसलिए जैसा चाहे जो चाहे करे, जैसी मर्जी चले, लोगों के बीच में जैसा संसार करता है वैसे ही हम काम करें और उसके बीच में जैसे चलेंगे उसके बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा और हम बच जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, वचन बहुत स्पष्ट है, अनुग्रह परमेश्वर के संतानों के लिए है, लेकिन संतान होने के लिए परमेश्वर का वचन शर्त देता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो जो अंधकार के संतान है, उनके बीच में से निकलो जो अंधकार के काम करते हैं, उनके बीच में से निकलो जो परमेश्वर से नाता नहीं रखते, जिनके जीवन के उसूल परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते, उनके बीच में से निकलो जो परमेश्वर के बैरी है, उनके बीच में से निकलो जो विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, उनके बीच में से निकलो जो विश्वासी होकर के संसार के साथ समझौता करने से नहीं कतराते। परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर काम करता है वो संसार के साथ समझौता नहीं करेगा। उसके मन के अंदर परमेश्वर का आत्मा उसे चिताएगा, उसे सताएगा, उसको प्रेरित करेगा कि वो उन बातों से हट करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। अनुग्रह संतानों के लिए है, असीमित अनुग्रह परमेश्वर के संतानों के लिए है। संसार के लोगों का अनुग्रह है कि वो परमेश्वर के पास आ सके, लेकिन जो असीमित अनुग्रह की हम सीखते आए हैं वो परमेश्वर के संतानों के लिए है। और संतान होने के लिए वचन बहुत स्पष्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन में, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आपके पाप परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने से रोक नहीं सकते। आपके पाप परमेश्वर के प्रेम को आपके जीवन में कम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध जब एक व्यक्ति काम करता है वो पाप नहीं है, वो परमेश्वर को ठुकराता है। और इब्रानियों की पत्री में बहुत स्पष्ट है, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जान करके, जप करके, उसकी भलाई को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद वो परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है, उसके लिए कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को दोबारा उस पर चढ़ाता है।
कोई उपाय नहीं है, कोई उसे वापस बचा नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं सिवाय आप मन फिरा करके परमेश्वर के पास आए। याद रखिए 18 वचन कहता है, और तुम्हारा पिता होगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगी। ये अनुग्रह के हकदार है। और ये कौन है? ये वो जो उनके बीच में से निकले, उनसे अलग रहे, अशुद्ध वस्तुओं को न छूते हुए अपने आप को अलग रखते हुए परमेश्वर के लिए जीवन जीने वाले लोग, उनके बारे में परमेश्वर कहता है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी। इसके बाद 7वां अध्याय का पहला वचन जिसमें हम शुरू किए थे, उसमें लिखा हुआ है, इन प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। ये कौन सी प्रतिज्ञा है? मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगी। ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता, वो पवित्रता जो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन वो पवित्रता जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है, वो पवित्रता जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र घोषित कर दिया है, उसको सिद्ध करें। धार्मिकता परमेश्वर की ओर से दी गई है, पवित्रता परमेश्वर की ओर से दी गई है, उद्धार परमेश्वर की ओर से दिया गया है, लेकिन इन सब में बढ़ने की जिम्मेदारी हमको दी गई है। उसमें सिद्ध बनने की जिम्मेदारी हमको दी गई है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए निरंतर हमारे साथ है, लेकिन निर्णय लेकर के कदम बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी हमको दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में संसार के साथ समझौता करने के लिए छोटी छोटी बातों में शुरुआत करते हुए बड़ी बड़ी बातों के लिए समझौता करने के लिए संसार आपके सामने मौके ला करके रखेगा। आपके हाथ में है, ये आपके निर्णय के ऊपर निर्भर होगा कि आप क्या करेंगे। मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का दोबारा आगमन निकट है। अपनी तैयारी को गंभीरता से लें। संसार में हमको जीना है, संसार में जीने के लिए काम करना है, लोगों के बीच में रहना है, कई प्रकार की बातों में हमें भाग लेना होता है, लेकिन कभी मत भूलिए कि आपकी बुलाहट अनंत जीवन के लिए है। आपका चुनाव अनंत जीवन के लिए है। आपका अलगाव अनंत जीवन के लिए है। आपका नई सृष्टि होना अनंत जीवन के लिए है। उसको कुछ क्षणों के, कुछ छोटे समय के आराम के लिए बेच न दें। आज कई विश्वासी परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि हम जैसा भी जिएंगे परमेश्वर समझते हैं और परमेश्वर हम पे कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे और हम बच जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अनुग्रह का समय है, लेकिन अनुग्रह को व्यर्थ में न लें। अनुग्रह का समय है, लेकिन अनुग्रह को हल्के में न लें। ये अनुग्रह जो परमेश्वर हमें दे रहा है, वो इसे दिया है कि हम संसार में न फंसते हुए उस पे जीतते हुए आगे बढ़े। अनुग्रह को प्राप्त करते हुए यदि कोई संसार में जाकर के समझौता करते हुए संसार के साथ मिलजुल करके जीता है, तो उसको परमेश्वर के सामने जवाब देना होगा। कलीसिया इस बात पे सावधान रहे, यीशु मसीह का आगमन निकट है। अपनी तैयारी को बनाए रखें। जब वो आएगा तो वचन सिखाता है चोर की नाई आएगा। उसका समय कोई नहीं जानता, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। कई सारे लक्षण हमारे चारों तरफ दिख रहे हैं। वो समय दूर नहीं है जब कलीसिया उठा ली जाएगी। सवाल ये है कि क्या आप और मैं उस आत्मिक कलीसिया के अंग होकर के यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, या हमारा सदस्यता सिर्फ इस संसार के कलीसिया झुंडों में रह जाएगा।
के साथ उठाया जाना है, उस प्रतिज्ञा को स्मरण रखना है, आशा करते हुए आगे बढ़ना है, अपने शरीर और आत्मा की मलिनताओं को दूर करते हुए, शरीर और आत्मा की मलिनताओं को दूर करते हुए उससे अपने आप को शुद्ध करना है और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध बनना है। क्योंकि जो पवित्र नहीं होगा, जो पवित्रता में सिद्ध नहीं बनना चाहता है, वो परमेश्वर के साथ स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। अपने जीवन को हम जांचें, जहां सुधार लाने की जरूरत है सुधार लाएं, निर्णय लें कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊंगा। जो आपके जीवन में बीत गया है, वो बीता हुआ है, उसको परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, मान ले, मन फिरा करके परमेश्वर के पीछे वापस आ जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आपके बीते हुए दिनों को आपके जीवन से मिटा देगा। लेकिन वो तभी होगा जब आपका निर्णय परमेश्वर के पक्ष में होगा और आप मुड़ करके मन फिरा करके परमेश्वर के पास आएंगे। अपने जीवन को व्यर्थ न गवाएं, विश्वासी होने के भ्रम में कोई न रहे। हर विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी बताता है, वो यीशु मसीह के साथ नहीं रहेगा। अनंत काल के जीवन में सिर्फ वही रहेंगे, सिर्फ वही लोग रहेंगे जो तैयार होकर के उसके आगमन के लिए इंतजार कर रहे हो। मैं अपने समय से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कलीसिया से मैं कहना चाहता हूँ, अपनी तैयारी को बनाए रखें। ऐसा ना हो कि 10 कुंवारियों में से जो 5 छूट गए, उनके समान कलीसिया के अंदर से लोग छूट जाए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह का आगमन निकट है। अपने जीवन को उसके लिए तैयार करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हम आपकी उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमें संसार से बुलाया है, अलग किया है, आपने हमें चुन करके अपना बनाया है। आत्मा का मोहर लगा करके पिता आपने हमें अलग कर दिया है। अपनी धार्मिकता को आपने हमें दिया है, अपने उद्धार को आपने हमें दिया है। आपने पवित्रता को हमारे ऊपर डाल करके पिता हमें पवित्र घोषित किया है। हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के काम के द्वारा आपने हमें उस योग्य बनाया है कि हम आपके संतान कहला सके। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि आज आपके वचन से सुने हुए कोई भी व्यक्ति अपने मन में कठोर न रहे। यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हुए पिता, जो आपसे बिखर गए हैं, जो आपसे बिछड़ गए हैं, जो आपके रास्ते से भटक गए हैं, मैं उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि आपके प्रेम को वो स्मरण करने पाए, आपके प्रेम को वो अनुभव करने पाए। संसार का प्रेम आपकी प्रेम के तुलना में कुछ भी नहीं है पिता। संसार की वस्तुएं आपके भलाई के सामने कुछ भी नहीं है। इस हकीकत को वो अपने जीवन में पहचान सके। हमें से एक व्यक्ति यीशु मसीह मजबूत होने वाला हो, अपने आप को तैयार करने वाला हो, ताकि जब यीशु मसीह दोबारा आए तो हमें से कोई भी पिता उस अनंत जीवन से वंचित न हो जाए। अनंत काल के लिए आपके साथ हमेशा रहने के लिए पिता, आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारा जीवन हमेशा हमेशा समर्पित रहे, तैयार रहे और उस योग्य हम बनते जाए पिता। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, पवित्र आत्मा की मदद निरंतर हमारे जीवन में हम अनुभव करते जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।